दोस्तों, गजब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत के दो बड़े और विकसित राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बताने वाले हैं। आपको बताते हैं कि कौन सा राज्य इनमें से बेहतर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों भी राज्यों का स्थापना दिवस एक ही है और वह है 1 मई 1960। क्योंकि 1960 से पहले महाराष्ट्र और गुजरात यह दोनों भी राज्य बॉम्बे स्टेट के अंतर्गत आते थे, लेकिन गुजराती और मराठी लोगों को अपना खुद का अलग राज्य बनाना था। इसके लिए गुजराती लोगों ने महागुजरात आंदोलन और मराठी लोगों ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन 1965 में शुरू किया था, जिसके चलते 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट को दो हिस्सों में बांट दिया गया और एक राज्य को महाराष्ट्र और दूसरे को गुजरात का नाम दे दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन दो राज्यों के क्षेत्रफल की। दोस्तों, अगर क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करें तो महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर का है और क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। वहीं गुजरात स्टेट का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल के मामले में भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और अहमदाबाद यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.42 करोड़ के आसपास है और जनसंख्या के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र की जनसंख्या का घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी 370 निवासी वर्ग किमी है। वहीं गुजरात की जनसंख्या 6.27 करोड़ है और जनसंख्या के मामले में भारत का वह 9वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात की जनसंख्या का घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी 308 निवासी वर्ग किमी है। अगर हम भाषाओं की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी सबसे ज्यादा बोली जाती है और मराठी यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। अगर हम परसेंटेज में बताएं तो 68.93% यहाँ के लोग मराठी बोलते हैं और मराठी के अलावा यहाँ पे हिंदी बोलने वाले 12.89%, उर्दू बोलने वाले 6.71%, गुजराती बोलने वाले 2.11% और तेलुगु बोलने वाले 9.36% लोग भी है। इसके अलावा और दूसरी भाषाएं बोलने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं। वहीं गुजरात में गुजराती भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जिसका परसेंटेज 85.97% है। गुजराती यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। यहाँ गुजराती के अलावा हिंदी बोलने वाले लोग 7.6%, सिंधी बोलने वाले 1.96%, मराठी बोलने वाले 1.52% और उर्दू और दूसरी भाषाएं 3.49% बोली जाती है। अगर हम रिलीजन यानी मजहब की बात करें तो महाराष्ट्र में 79.8% हिंदू, 11.5% मुस्लिम, 5.8% बौद्ध, 1.2% जैन और 1% ईसाई, साथ ही 0.7% सिख और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। वहीं हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 88.57% हिंदू, 10.56% मुस्लिम, 0.96% जैन, 0.52% ईसाई, 0.10% सिख, 0.8% बौद्ध और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। वहीं हम लिटरेसी यानी साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में महाराष्ट्र की साक्षरता दर 82.34% है। वहीं गुजरात की साक्षरता दर 80% है। अगर हम गरीबी दर की बात करें तो महाराष्ट्र का गरीबी दर 17.35% है। वहीं गुजरात का गरीबी दर 16.63% है, यानी कि गुजरात में 16.63% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों राज्यों के जीडीपी की। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी राज्य या फिर देश की आर्थिक सेहत मापने का यह एक जरिया होता है। महाराष्ट्र का जीडीपी 430 बिलियन यूएस डॉलर है और जीडीपी के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं गुजरात स्टेट का जीडीपी 230 यूएस बिलियन डॉलर है और जीडीपी के मामले में
भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात की जीडीपी पिछले 12 सालों से 12% के दर से बढ़ रही है और यह दर चीन की जीडीपी से भी ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बातें करते हैं। महाराष्ट्र में आपको वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी, पुरण पोली, नारियल से बने मोदक, कांदा पोहा, सोल कढ़ी, पिठलं भाकर, आमरस, चिकन कोल्हापुरी और आलू वड़ी खाने को मिल सकती है। वहीं गुजरात में आपको खमन ढोकला, थेपला, फाफड़ा जलेबी, खांडवी, ऊंधियू, हावंडो, दाबेली, मुठिया, खीचू और गुजराती कढ़ी खाने को मिल सकती है। अब खाने पीने की बात चल ही रही है तो वैसे आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, महाराष्ट्रियन या गुजराती? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं त्योहारों की। दोनों राज्य के त्योहार की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख त्योहारों में गणेश उत्सव, जन्माष्टमी, नारली पूर्णिमा, गुड़ी पाड़वा और मकर संक्रांति शानदार तरीके से मनाई जाती है। वहीं गुजरात में नवरात्रि, रण उत्सव, श्यामलाल जी मेला, जन्माष्टमी और उत्तरायण धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही दूसरे कौन से राज्यों के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।